अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो मोबाइल की कुछ सेटिंग होती हैं, तो वो आप किस तरह उनको सेट कर सकते हैं। ये मेरे पास ओप्पो A53 है, CPH 2127 है। तो सबसे पहले पहली जो सेटिंग है वो है ऑटो करेक्शन। तो कुछ लोग जो है वो कीबोर्ड की ऑटो करेक्शन से बहुत परेशान होते हैं। लफ्ज़ कुछ लिखते हैं और जब स्पेस देते हैं तो वो ऑटो करेक्शन के हिसाब से, यानी इंग्लिश का जो लफ्ज़ बनता है, खुद ब खुद कीबोर्ड उसको सेट कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये कीबोर्ड के ऊपर आपको सेटिंग का एक बटन नज़र आ रहा होगा, इस सेटिंग पे क्लिक करनी है और ये टेक्स्ट करेक्शन में जाना है और ये इसको हमने ऑफ़ कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ऑटो करेक्शन हमारी ऑफ हो चुकी है। अब ये जो लफ्ज़ आप लिखेंगे वही सामने शो होगा, स्पेस के बाद तब्दील नहीं होगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम दूसरी सेटिंग में जाते हैं, वो है मोबाइल डाटा यानी कि इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे आपको ये दो तीर नज़र आ रहे हैं, एरो बने हुए हैं। तो दूसरे नंबर पे मोबाइल डाटा लिखा हुआ है, इसको बंद कर देंगे तो मोबाइल डाटा आपका ऑफ हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इसको हम शटर डाउन या नोटिफिकेशन पैनल नीचे करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा ऑन किया है, यहाँ पे 4G आपको नज़र आ रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद तीसरी जो सेटिंग है वो है बैटरी परसेंटेज। तो काफ़ी सारे दोस्त जो बैटरी परसेंटेज से परेशान होते हैं कि किस तरह हमने शो करनी है, तो सेटिंग में जाना है, उसके बाद बैटरी वाले आइकन पे क्लिक करनी है और ये आप देख सकते हैं 58% है। लेकिन इसके एंड पे एक ऑप्शन है शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑन किया है और बैटरी के अंदर 58% बैटरी शो हो रही है और इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं क्लोज़ हो गई है। तो ये है बैटरी परसेंटेज। इसके बाद आती है दोस्तों चौथी सेटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों कुछ वीवो के, ओप्पो के मोबाइलों में है। वीवो ओप्पो की तमाम सेटिंग एक जैसी होती है। तो ये जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं इनमें स्क्रीन रिकॉर्डर का फंक्शन है। सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो तीन सेटिंग मज़ीद देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे ये साइड से आप साइड बार जो निकलता है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मिल रहा है, आप ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये दोस्तों वीवो के, ओप्पो के दोनों मॉडलों में, नए मॉडलों में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों पांचवी सेटिंग है OTG। तो हम OTG का टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये मोबाइल OTG सपोर्टेड है या नहीं है। तो सिंपली सेटिंग में जाना है, उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि OTG कनेक्शन, इसका बटन ऑफ हुआ हुआ है। तो दोस्तों, जब इसको आप ऑन कर लेंगे तो ये 10 मिनट से पहले ऑफ़ नहीं हो सकता, यानी कि 10 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगा। अभी मैंने इसके साथ एक कार्ड रीडर लगाया और नीचे आप देख सकते हैं OTG लिखा हुआ आ गया है। तो दोस्तों, मैं OTG पे क्लिक करके आपको चेक भी करवा देता हूँ कि हमारा जो कार्ड मैंने लगाया हुआ है कार्ड रीडर में, वो इसके अंदर डाटा भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर डाटा भी शो हो रहा है, यानी कि हमारी OTG चल गई है और ये मोबाइल OTG सपोर्टेड है। अब दोस्तों, आपको मैं सेटिंग बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको ऑन करना है। सिंपली आप सेटिंग में जाएं, एडिशनल सेटिंग में जाएं और OTG वाले बटन को ऑन कर दें। अभी ये मैंने निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं अभी ये क्लोज़ कर दिया है। इसके बाद दोबारा लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, आपने सेटिंग में जाके फिर से ये ऑन करना है। बटन जब ऑन करेंगे तभी आपका ये चल पाएगा, वैसे ये नहीं चलेगा। अभी आप फाइल मैनेजर में देख सकते हैं यहाँ पे OTG शो नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग में। ये OTG कनेक्शन हमने ऑन कर दिया और ये इसको एक दफ़ा रिमूव करके दोबारा से प्लग इन करना है, तभी ये चल पाएगा, क्योंकि
ये इस तरह इन्होंने फंक्शन नहीं दिया हुआ, तो अभी ये इसको रिमूव कर लिया और ये हमने वापस लगा दिया। और ये आप देख सकते हैं अभी फिर से OTG कनेक्शन हमारा चालू हो गया है। तो ये दोस्तों थी OTG की सेटिंग। उसके बाद दोस्तों हमारी जो इसके बाद सेटिंग आती है वो है टाइम एंड डेट, छठी सेटिंग है। तो ये लास्ट है सेटिंग। इसके बाद ये सेटिंग में जाना है, उसके बाद हमने जाना है एडिशनल सेटिंग में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम। यहाँ पे आप इसको 24 घंटे का अगर लगा हुआ है तो इसको ऑफ़ करके ऑन ऑफ़ करके देख लें। उसके बाद अगर टाइम सेट करना है तो नेटवर्क पीरियड टाइम को ऑफ़ करेंगे तो नीचे टाइम शो होने लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। और दोस्तों आखिरी लास्ट वीडियो है सिम के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो किस तरह फ़ोन में कॉपी करने हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल वाले बटन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऊपर 3 डॉट्स में आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंपली बैक जाके आपने कॉन्टैक्ट वाले आइकन पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे 3 लाइंस आपको साइड पे मिलेंगी, इस पे क्लिक करना है और सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बटन मिलेंगे, तो आपने इंपोर्ट करना है और सिम कार्ड पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद ऊपर चेक का निशान लगाना है, ओके कर देना है। ये अभी आप देख सकते हैं 42 कॉन्टैक्ट हमारे इसमें सेव हो चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों सारे कॉन्टैक्ट इसमें आ चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।